तो यार कैसे आप सब, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आ गया है नए डीसीयू के अतिमानव का ट्रेलर, आई मीन सुपरमैन का ट्रेलर, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। और अब लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें हेनरी कैविल वाले सुपरमैन को भुला देना चाहिए, क्योंकि थैनोस चाचा ने भी कहा है कि इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और ये बेवकूफ़ लोग जब तक बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, आने वाले कल को अपना नहीं सकते। तो ओवरऑल भाई इस ट्रेलर को देखकर मैं इतना कहना सकता हूँ कि भाई अब लगता है कि हाँ, डीसीयू का फ्यूचर सिक्योर हाथों में, कि भाई जेम्स गन भाई ने जिस हिसाब से इस ट्रेलर को दिखाया है या इस मूवी को बनाया है, वो जस्टिस करता है कहीं ना कहीं सुपरमैन के साथ। डेविस कॉन्सवर्ट का सुपरमैन, जो कि भाई लग रहा है कि हाँ अब ये बंदा जो है हेनरी कैविल वाली इमेज को थोड़ा थोड़ा ओवर शैडो करने की कोशिश कर रहा है। पर ये है कि हेनरी कैविल फॉरएवर सुपरमैन है, वो बंदा लगता है कि पैदा ही सिर्फ इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हुआ है, लेकिन डेविड कॉन्सवर्ट भी अब ठीक लग रहे हैं। ओवरऑल बात करूं अगर इस ट्रेलर की, तो मैं स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लुइस लेन जो कि हमारे सुपरमैन क्लार्क केंट की गर्लफ्रेंड है एंड एक जर्नलिस्ट भी है, जो कि काफी हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट है। एंड भाई वो उनका इंटरव्यू ले रही है, वो कह रही है कि ठीक है चलो कल मैं दोबारा इंटरव्यू लूंगी, तो अभी थोड़ा रिहर्सल राइप वगैरह कुछ कर लें। वो कहते हैं ठीक है ओके चलते हैं। तो वो इंटरव्यू देते हुए सवाल पूछते हैं कि भाई तुमने एक देश में जाकर के जंग रुकवा दी, तो प्रेसिडेंट तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी करने वाले, आई मीन रक्षा मंत्री उस कंट्री के। तो वो कहता है कि भाई मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक जंग रुकवाई। देखो भाई सीधी सी बात है, भले आप किसी कंट्री के नागरिक हो, सुपरमैन को ऐसा लगता है कि भाई उसने जंग रुककर कुछ गलत नहीं की, लेकिन नियम कायदे कानून है कि आप किसी अलग कंट्री बुरावी में जाकर के सुपरमैन ने एक जंग को रुकवा दिया, और ना ही उसने प्रेसिडेंट या फिर किसी मंत्री वगैरह की परमिशन ली, जो कि भाई वो ऑफिशियली सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। अब वो ऐसी चीजें करेगा तो यू नो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर काफी बहस छिड़ जाएगी। एंड उसने जंग रुकवाई, उसको लगता है कि सही, क्योंकि लोग मर रहे होते हैं, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं उसने गलत किया एक कंट्री के ओहदे के हिसाब से अगर देखा जाए। तो सुपरमैन को पर इंक्वायरी बैठेगी, काफी केस वेस इधर उधर की बातें में देखने को मिलेंगी। एंड हमें दिखाया जाता है मेट्रोपोलिस पहली बार, जो कि भाई काफी अच्छा शहर देखने में लग रहा है। ये एक एक्चुअली मार्वल की तरह न्यूयॉर्क या फिर मैक्सिको ऐसा दिखा नहीं देते हैं, वो लोग एक्चुअली काल्पनिक शहर देते हैं मेट्रोपोलिस गौतम। तो बस वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है, जो कि भाई काफी इंप्रेसिव मेरे को लग रहा है। एंड वहाँ पे काफी सारी तोड़ फोड़ मची हुई हो, वही मॉन्स्टर से फाइट वगैरह की होगी सुपरमैन वगैरह ने। एंट्री होती है लेक्स लूथर की, जो कि मार्वल में जैसे जिस प्रकार से थैनोस वगैरह बड़े बड़े विलन आते हैं, वैसे कुछ ऐसा समझ लो कि भाई लेक्स लूथर जो है वो सुपरमैन का सबसे बिगेस्ट विलन है, जो कि सुपरमैन से बहुत बुरी तरह से जलता है। उसके नाम दौलत शोहरत जो भी चीजें आप कह लो उन सब चीजों से। एंड वो अपने तिगड़म लगाता रहता है सुपरमैन की मां बहन करने के लिए। भाई उसने इंजीनियर को बनाया, जो कि भाई सुपरमैन के इकलौते अपने घर जो कि क्रिप्टॉन से उसके साथ आया हुआ था, वहां पर जो उसके रोबोट्स या फिर उसकी इकलौती फैमिली जो होती है, उसको इंजीनियर के थ्रू हाथ वाथ वाले जंजीरों से मार रहे हैं। आई मीन कि वो सुपरमैन के अस्तित्व को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड भाई उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ऐसे इंसानों को बना रखा है जो कि सुपरमैन जैसे पावर्स को होल्ड करते हैं। एक्चुअली इस मूवी का मेन विलन होने वाला है अल्ट्रामैन। बेसिकली अल्ट्रामैन वो कैरेक्टर जो कि सुपरमैन जैसी सारी पावर्स को होल्ड करता है, लेकिन उसके अपोजिट। आई मीन कि सुपरमैन को जैसे क्रिप्टॉन से प्रॉब्लम है, क्रिप्टॉन की जो चीजें होती हैं उससे उसको प्रॉब्लम होती है, तो अल्ट्रामैन जो क्रिप्टॉन की चीजों को खाता है उससे उसको पावर्स मिलती हैं। एंड वो सुपरमैन के लिए सबसे बड़ा डिवोटिव है। आई मीन कि सुपरमैन के सामने टक्कर लेने को कोई बंदा अगर खड़ा है तो वो अल्ट्रामैन है, जो कि भाई हो सकता है लेक्स लूथर ही क्रिएट करें, उसके ही शिप में जाकर के कुछ ऐसी चीजें उसको मिल जाए जिससे वो अल्ट्रामैन को क्रिएट कर सकें, सुपरमैन की बैंड बजा सकें। एंड हमारा सुपरमैन जो कि भाई एक ह्यूमन ज्यादा लग रहा है, सुपर कम रहा है। इससे क्या होगा, इससे हम रिलेट कर पाएंगे। हमारा हेनरी कैविल वाला सुपरमैन एक गॉड ज्यादा था, एक मैन कम था, लेकिन ये सुपरमैन जो है वो फैमिली फ्रेंडली थोड़ा ज्यादा लग रहा है। आई मीन जब वो गड्ढे में कहीं से गिरता है, एक आदमी उसे बाहर निकालता है, तो वो कहता है कि भाई मेरे को देख मैं ऊपर, तो वो सब चीजें जो है वो रिलेट कर पाती हैं। एंड भाई मैं मजा आ रहा है, मेरे को सच में मजा आ रहा है। मैंने ट्रेलर देखा एंड भाई इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इस साल सुपरमैन आ रहा है, इसके साथ साथ फैंटास्टिक 4 भी आ रहे हैं। तो ये सब मूवीज क्लास कहने की 19-20 का फर्क है, समझ लो बीच में आ रहा है कि भाई वो अगर 12-13 को रिलीज हो रही है तो वो 22-23 को रिलीज हो रही है। पर इस बीच में भाई ये जून का जो महीना जाने वाला है, ये भाई काफी कमाल जाने वाला है। बाकी हम बात करें हमारे मेन कैरेक्टर सुपरमैन की, तो इसके साथ साथ आपको मिस्टर टेरिफिक भी देखने को मिलेंगे। आई मीन जो बॉल से खेलते हैं, लोगों को फ्रीज कर देते हैं, मार देते हैं, तो वो भी सुपरमैन की एक अपनी टीम बन जाएगी कहीं ना कहीं मूवी के एंड आते आते। आई मीन सुपरमैन, एक टेरिफिक एंड एक ग्रीन वाला कैरेक्टर ग्रीन लैंटर्न वगैरह सब एक साथ मिलकर के सुपरमैन की हेल्प करने वाले हैं। सुपरमैन की भी एक अपनी पर्सनल टीम होगी, ना कि अभी बैटमैन की एंट्री तो डीसीयू में नहीं दिखाई गई है, पर ओवरऑल हो सकता है बैटमैन का भी कैमियो। आई होप, उम्मीद तो मुझे नहीं है पर हो सकता है, क्योंकि भाई बैटमैन जो है सुपरमैन आई मीन राइवलरी है उनकी अपनी, एंड सबसे एंटिसिपेटेड कैरेक्टर्स में से एक है डीसीयू का। बाकी भाई हमारे पैटिंसन वाले बैटमैन की भी कोई बात तो चल नहीं रही है, बैटमैन 2 को भी वो कैंसिल कर रहे हैं समझ में आ रहा है। एंड इसके बाद फिर हम नए सुपरमैन की एंट्री देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो जैक रिचर कैरेक्टर प्ले करते हैं उनको भी बैटमैन बना दो, कब से बंदा कह रहा है कि मैं उनको बना दो।
मैं बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ओवरऑल बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सुपरमैन का जो नया ट्रेलर है ये मेरे को इंप्रेसिव लगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब हेनरी कैविल वाले सुपरमैन को भूलना चाहिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए एंड इस सुपरमैन को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि भाई सुपरमैन जो है वो फैमिली फ्रेंडली ज़्यादा लग रहा है। एक बंदे ने जाके वॉर रुकवा दी, जहाँ पर आपने पहले ट्रेलर में देखा एक बच्चा कहता है सुपरमैन सुपरमैन, तो वो आता है उस वॉर को रुकवाए, लोग मर रहे थे उसको बचाया। लेकिन एक कंट्री की नज़र से उसने बहुत गलत किया, क्योंकि भाई वो एक देश का नागरिक है, बिना वीजा पासपोर्ट बिना परमिशन के दूसरे देश में जाकर के उसने जंग रुकवा, उस पर इंक्वायरी होगी, उसके पीछे लोग लगेंगे, फिर लेक्स लूथर अपना मतलब निकालना चाहेगा, वो इनके पीछे पड़ेगा और इनकी बैट बजाएगा, फिर वो अल्ट्रामैन क्रिएटर करके सुपरमैन को हरवा सके ताकि लोग सुपरमैन को भगवान न माने, पूजे ना। लेक्स लूथर का सबसे बड़ा मिशन हमेशा से यही रहा होता है, जस्ट लाइक लोकी, ऐसा कह लो आप। एंड ओवरऑल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। बाकी इस पर डिटेल वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि सुपरमैन डीसीयू के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। मार्वल तो मैंने घोट के पी रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।